अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम चिड़िया की कहानी के साथ हाज़िर हुए हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं चिड़िया की कहानी। एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चिड़िया उसमें फंस गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने उससे कहा, ऐ इंसान, तुमने कई हिरन, बकरे, मुर्ग वगैरह खाए हैं। उन चीज़ों के मुकाबले में मेरी क्या हैसियत है? ज़रा सा गोश्त है मेरे जिस्म पर, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूँगी जिन पर अमल करके तुम बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। इनमें से एक नसीहत तो मैं तुम्हें अभी करूँगी, जबकि दूसरी उस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूँगी। उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूँगी जब दीवार से उठकर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूँगी। उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि ना जाने चिड़िया क्या फ़ायदेमंद नसीहतें करे। उसने चिड़िया की बात मानते हुए उससे कहा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। चनाचा चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत ये है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। ये सुनकर उस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना। और फिर कहने लगी, ऐ इंसान, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का इंतहाई नायाब हीरा है। अगर तुम मुझे ज़िबा करते और मेरे पेट में से उस हीरे को निकाल लेते तो उसको फ़रोख्त करने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम्हारी आने वाली कई नस्लों के लिए काफ़ी होती और तुम बहुत बड़े रईस हो जाते। उस शख्स ने जो ये बात सुनी तो लगा अफसोस करने और पछताया कि इसने चिड़िया को क्यों छोड़ा और इसने इसको छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। अगर ना छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने उसे इस तरह सोच में पड़े देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, ऐ इंसान, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की जिसे तुम भूल गए कि जो बात ना हो सकने वाली हो उसका यकीन हरगिज़ मत करना। लेकिन तुमने मेरी इस बात का एतबार कर लिया कि मैं छटांग बरसी वज़न रखने वाली चिड़िया अपने पेट में एक पाव का हीरा ले रखती हूँ। क्या ये मुमकिन है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर ना लिया और गम और अफसोस में मुब्तला हो गए कि ख्वाम मुझे जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी दोनों नसीहतों पर अमल नहीं किया, जो तीसरी नसीहत पर अमल कैसे करोगे? तुम नसीहतों के काबिल ही नहीं हो। यह कहते हुए चिड़िया फिर से उड़ी और हवा में परवास कर गई। वो शख्स वहीं खड़ा चिड़िया की बातों पर गौर व फिक्र करने लगा और सोचों में खो गया। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि वो लोग खुश नसीब होते हैं जो कोई नसीहत सुनते हैं और जिन्हें कोई नसीहत करने वाला होता है। हम अक्सर ख़ुद को अक्ल कुल समझते हुए अपने साथियों और बुज़ुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते और इसमें नुकसान सरासर हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ़ कहने की बातें नहीं होती, किसी ने कह लिया और हमने सुन लिया, बल्कि दानाई और दूसरों के तजर्बात से हासिल होने वाले अनमोल एहसासे हैं और यकीनन हमारे लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। हमें चाहिए कि हम इन नसीहतों पर ज़रूर अमल करें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर दोबारा किसी नई कहानी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।